हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो क्या है, बिहार पुलिस में दरोगा और सार्जेंट के 2213 पदों के लिए दिसंबर में हुई प्रारंभिक लिखित परीक्षा के रिजल्ट के लिए अभ्यर्थियों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग इसी माह के आखिर या फरवरी के शुरू में रिजल्ट जारी कर सकता है। दरोगा के 1998 और सार्जेंट के 215 पदों के लिए 26 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट इसी माह के अंत तक आ सकता है। यदि कुछ विलम्ब हुआ भी तो फरवरी के शुरू तक है जो कि रिजल्ट है जो कि अवश्य जारी कर दिया जाएगा। तो ये अच्छी खबर है। खासकर मैंने पहले ही बताया था, इस महीना के अंत तक आ सकती है आपकी रिजल्ट, अगर क्योंकि कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा तो मान कर चले कि फरवरी के फर्स्ट वीक में जो कि बिहार दरोगा प्री का रिजल्ट है जो कि आ सकता है। कट ऑफ को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई है, और जिस तरह से है कि लोग चाहते हैं कि 55-60 ही रहे, तो ठीक है, 60 के आसपास भी अगर जनरल में है या ऊपर है तो आप तैयारी कर सकते हैं। कोई और आप मान सकते हैं कि आपके रिजल्ट हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया 65 के आसपास, तो उसी का अराउंड रहेगा। 65 के अराउंड रह सकता है, तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और मुख्य परीक्षा कब होगी, तो इसका भी चर्चा है जो कि आपका है, संक्रमण का दौर थमा तो जल्द होगी मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के बाद पुलिस अवर सेवा आयोग दरोगा और सार्जेंट की मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाएगा। और यदि कोरोना का संक्रमण इसी तेजी से फैलता रहा तो मुख्य परीक्षा में देर हो सकती है। हालात बेहतर हुए तो आयोग बगैर समय गवाए मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। कुल पदों के मुकाबले कम से कम है जो कि 20 गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए होगा। लिहाजा अभ्यर्थियों की संख्या 44,000 से अधिक पहुंचेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्य परीक्षा सिर्फ पटना के विभिन्न केंद्रों पर ली जा सकती है। तो ये आप देख रहे हैं कब तक हो सकती है, क्योंकि आपने कल बताया कि बीपीएससी की जो 67वीं बीपीएससी प्री 17 अप्रैल और 24 अप्रैल को चर्चाएं हैं सीडीपीओ पीटी की, तो निश्चित रूप से ये अप्रैल या मई में है जो कि ये परीक्षाएं अब हो सकती है। और रिजल्ट जो है आपको इसी महीने के अंत तक या फरवरी के फर्स्ट वीक तक आ सकती है। तैयारी में लगे, रिजल्ट देने में कोई परेशानी नहीं है। और क्योंकि अगर बहुत बढ़ती है तो क्योंकि और वो अल्टरनेट ड्यूटी रहती है, तो तब है जो कि आपको फरवरी में। अब मेंस की तैयारी कौन सी विषय को है जो कि, क्योंकि इसमें करेंट अफेयर्स है जो कि कम रहेंगे। और बीपीएसएससी ने ये बताया है कि ऐसा नहीं करना है कि मान लीजिए कि जिस तरह से पहले देखा जाता था कि मेंस में जो कि करेंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब पूछा जाता, तो आप लोग करेंट अफेयर्स जिनके अच्छे हैं 5 से 10 प्रश्न भी रह सकते हैं, फिर से रह सकते हैं। मैथ का प्रश्न है जो कि इसमें आपको ज़्यादा रहेगा मेंस में, तो आप लोग मैथ के प्रश्न भी ध्यान देंगे। और कट ऑफ है जो कि क्वेश्चन तो आपने देखा है कि समाजशास्त्र में 6 से 7 प्रश्न थे। करंट अफेयर्स भी इस बार है जो कि प्री एग्ज़ाम में कम था, तो हो सकता है कि आपको मेंस एग्ज़ाम में भी करंट अफेयर्स अच्छे 10 से 15 मिल सकते हैं। तो आप लोग किसी पैटर्न पर विशेष न ध्यान देकर है जो कि आप तैयारी करें, और सेट प्रैक्टिस पर है जो कि ज़्यादा ध्यान दें। कम से कम है जो कि ये परीक्षा है, उम्मीद है कि अप्रैल से पहले नहीं होगी, तो इसी को टारगेट बनाते हुए आप लोग जो कि तैयारी करें। और जहाँ तक बस सवाल है कि तैयारी करने की, तो जिनके लगते हैं कि चलो इतना नंबर आ रहा है, तो 60 के आसपास आ रहा है, तो आप लोग तैयारी है जो कि करना कम से कम शुरू कर दे। और रिजल्ट तो क्योंकि इसी महीने के अंत तक आ जाएगा, अब ज़्यादा समय है नहीं, 13 तारीख आज हो ही गई है, और इस महीने के अंत तक या फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और ये आपके लिए बेहतरीन मौका होगा। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो करेगा आपको सेट प्रैक्टिस से ही करेगा। बहुत सारे लोगों को कहना था कि बहुत सारे सेट बनाए प्री में, लेकिन क्वेश्चन है जो कि नहीं के बराबर आया। तो आपकी जितनी अच्छी तैयारी रहेगी, अगर क्वेश्चन टफ रहता है तो आप अगर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं भी लड़ा तो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन रहता है तब सही होता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक प्रकाशन के बुक पढ़ रहे हों और पूरे क्वेश्चन है जो कि लड़ जाए। इसीलिए आप लोग जितना अलग अलग तरह के सेट प्रैक्टिस करेंगे, और अगर उसमें गलतियां होंगी तो पूरा विस्तार से उसको देखें। आजकल तो क्योंकि सोशल मीडिया का है, हर जगह सुविधा, आप तुरंत क्वेश्चन का आंसर भी खोज सकते हो और उस पर डिटेल से पढ़ें।
वन लाइनर से बचने की कोशिश करें, उसको डिटेल से पढ़ें। अगर आप कोई बुक्स है जो कि फॉलो करते हैं, चाहे आप जिस भी प्रकाशन का पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ने को। और जो बिहार दरोगा मेंस जो पिछली परीक्षाएं पूछी गई है उसी से है जो कि क्वेश्चन है जो कि रहेगा, और थोड़ा टफनेस रहेगा दिन पर, क्योंकि प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है और आप देख रहे हैं कि संख्या वाले भी बढ़ती जा रही है, तो टफनेस रहेगा, कट ऑफ भी हाई जाएगा। इसीलिए जो कि आप लोग टारगेट रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। इसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। बी BSSC का कुछ है, तो और भी जो कमेंट्स है। MVI का एग्ज़ाम 6 मार्च को होने की कितनी संभावना थी? आपको जल्द ही है जो कि 20 जनवरी के बाद है जो कि कैलेंडर जारी हो जाएगा। सिर्फ कोरोना को लेकर रुका हुआ था कि आखिर कोरोना की रफ्तार क्या होगी, उसी अनुसार ये लोग प्लान बना। CDPO एग्ज़ाम होगी कि नहीं, डेट खबरें आ रही है 24 अप्रैल की, कैलेंडर आ जाएगी तो ये भी क्लियर हो जाएगा। BPSC एग्ज़ाम PT तो 17 अप्रैल को बताया है। 8415 पुलिस का PET होगा या नहीं, अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से हालात ख़राब हो रहे हैं संभावना कम ही दिख रही है। लेकिन जब तक कैंसिलेशन का नोटिस नहीं आया तब तक मान कर चले कि हो सकती है। सिर्फ नौकरी वाला एग्ज़ाम में कोरोना, लेकिन बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम 10 या 12 को क्यों ले रहा है? तो ये अभी समय है इस पर, इसीलिए अभी इस पर है जो कि विचार नहीं किया गया और आगे का हालात पर होगा। उसके बाद आते हैं 3088 पंचायत सचिव की नियुक्ति का रास्ता निकालने में जुटी सरकार। तो झारखंड में पंचायत सचिव के 3088 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने की दिशा में सरकार पूरी गंभीरता से जुट गई है। पंचायत सचिव की लंबित नियुक्ति प्रक्रिया पर महाधिवक्ता का सकारात्मक राय के बाद सरकार के शीर्ष स्तर पर गहन मंथन जारी है। महाधिवक्ता ने अपनी राय में पंचायत सचिवों की नियुक्ति के मामले में सरकार को बीच का रास्ता निकालने का सुझाव दिया। उल्लेखनीय है कि JSSC नियमावली में किए गए संशोधन के बाद पंचायत सचिव की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण होने के बावजूद भी इस पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इतिहास और नागरिक शास्त्र के शिक्षकों को राज्य स्थापना दिवस पर नियुक्ति पत्र मिल चुका। अब पंचायत सचिव का भी मामला फंसा हुआ, जिसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं बटा है। सभी प्रक्रियाएं पूर्ण, अंतिम मेरिट लिस्ट का प्रकाशन से तो पंचायत सचिव के 3088 पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 2017 में विज्ञापन निकाला था। इनमें जिला स्तर के 2 और राज्य स्तर के 4 तरह के पद हैं। आयोग द्वारा 21 एवं 28 जनवरी तथा 4 फरवरी को प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद 27 से 31 अगस्त 3 से सितंबर के बीच सफल अभ्यर्थियों के बीच प्रमाण पत्रों की जांच हुई, लेकिन इसके बाद अब तक आयोग ने अंतिम मेरिट लिस्ट का प्रकाशन नहीं किया गया। इसी बीच राज्य सरकार ने 5 अगस्त 2021 को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद JSSC द्वारा ली जाने वाली सभी परीक्षाओं पर ग्रहण लग गया है। रद्द की गई परीक्षाओं में पंचायत सचिव की नियुक्ति परीक्षा शामिल नहीं है। तो नए सिरे से नियुक्ति नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। 1 नवंबर को JSSC ने ली जाने वाली 6 परीक्षाओं को रद्द कर दिया, लेकिन उसमें हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति और पंचायत सचिव नियुक्ति को रद्द नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने सफल अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का आदेश दिया है, जिसके बाद हाई स्कूल में इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के सफल अभ्यर्थियों को 15 नवंबर को नियुक्ति पत्र दिया गया है। अन्य परीक्षाओं के अभ्यर्थी भी जा सकते हैं कोर्ट। तो पंचायत सचिव के नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में मामला लंबित है। जुलाई 2021 में हाईकोर्ट ने JSSC को मेरिट लिस्ट अंतिम प्रकाशन निकालने का निर्देश भी दिया था। अब सरकार बीच का रास्ता निकाल, क्योंकि पंचायत सचिव को नियुक्त कर लेने वाले अन्य प्रतियोगी छात्र भी अभ्यर्थी भी हाईकोर्ट की शरण में जा सकते हैं। सरकार के लिए रद्द परीक्षाओं को लेकर नया विवाद खड़ा हो सकता था। कहीं ना कहीं है जो कि सरकार प्रयास कर रही है, जो पुरानी जो भर्ती है 388 पदों की, उसकी प्रक्रिया है जो कि कंप्लीट कराई जाए और उन लोगों की नियुक्ति कराई जाए। उसके बाद आते हैं सीटेट परीक्षा 17 और 21 को एडमिट कार्ड जारी। तो सीटेट परीक्षा का आयोजन 17 और 21 जनवरी को किया जाएगा। इसमें शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट है जो कि CTE.पर जारी किया गया। उम्मीदवारों को निर्देश दिया गया है
कि एडमिट कार्ड के डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट परीक्षा केंद्र में 17 और 21 जनवरी को परीक्षा शेड्यूल होने के बाद ली जाएगी, इसलिए एडमिट कार्ड जारी किया। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार CBSE सीटेट परीक्षा 17 जनवरी को एक शिफ्ट में आयोजित होगी, वहीं 21 जनवरी को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे और दूसरी पाली 2:30 बजे से 5 बजे तक आयोजित की। DPS तापस रंजन ने बताया, CBSE की ओर से पहले यह परीक्षा 16 और 17 दिसंबर को होनी थी, लेकिन तकनीकी समस्या के चलते जो कि दूसरे शिफ्ट होने वाले पेपर को 17 दिसंबर दोनों स्थगित कर दिया गया।